मित्रों नमस्कार। ये वीडियो आज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी जो परिस्थिति चल रही है उस परिस्थिति में हर व्यक्ति शंकाओं में है, मानसिक रूप से परेशानी में है और कहीं ना कहीं उलझनों में भी है। और कई लोग ऐसे हैं जो युद्ध के लिए आतुर बैठे हुए हैं, अति उत्साह में हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? आज तो जो विपरीत परिस्थिति बन रही है कि इन आतताइयों का क्या होगा जो लगातार उपद्रव कर रहे हैं। ज्योतिष इस संदर्भ में क्या कहता है, उसके लिए मैंने ये वीडियो पूरा बनाया है। और इस वीडियो का जो मूल सार है वह सार यह है कि सनातनियों को, जो सनातन धर्म को मानते हैं, उन्हें अभी थोड़ा सा सजग रहकर सावधान रहना होगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, मात्र 5 वर्ष का इंतजार करें। भारत विश्व विजय करने वाला है, प्रभु ने सत्ता संभाल ली है और आगे आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यही प्रमाण मैं आगे मेरे इस प्रोग्राम में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो कुल मिलाकर यही मेरा उद्देश्य है। तो अब मैं शुरू करता हूं मेरी सीधी सीधी बातों को। यदि हम विश्व कुंडली को लेते हैं तो विश्व कुंडली में इस वर्ष वृषभ लग्न है, सिंह राशि है, चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, छठे स्थान पर केतु हैं, भाग्य स्थान पर शनि हैं, सोगरई हैं, 10वें स्थान पर हैं मंगल और शुक्र, एकादश भाव में हैं सोगरई राहु हैं और द्वादश भाव में उच्च राशि के सूर्य बुध और राहु हैं। तो इन ग्रहों का जो विशेष प्रभाव है, ये जो प्रभाव है ये दर्शाता है कि 2003 से लेकर जनवरी 2023 तक शुक्र का समय रहा। पिछले 10 वर्ष शांति के कह सकते हैं कि यदि हम स्टार्टिंग के 10 वर्ष देखें 2003 से 2013 तक के, कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ लेकिन साइलेंस चला। 13 से लेकर 2023 तक बहुत उठापटक पूरी दुनिया में हुई। और अब जो समय आने वाला है, अब सूर्य की महादशा शुरू हो जाएगी जनवरी 2023 से, और यह समय होगा मारकाट और स्थापना होगा, धर्म ध्वजा की स्थापना होगी। जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो भ्रष्ट नहीं हैं, जो ईमानदार हैं, ये पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, वही अब शासन कर पाएंगे। अभी आपने देखा कुछ समय ही पूर्व श्रीलंका में किस तरह से जनता ने वहाँ के राष्ट्रपति को उठाया भगा दिया। कुछ दिन पहले आपने देखा पाकिस्तान में किस तरह से उठाया और भगा दिया। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि ब्रिटेन में किस तरीके से वहाँ के प्रधानमंत्री को अपदस्थ किया। और एक दुर्भाग्य यह भी रहा कि जापान में भी प्रधानमंत्री की हत्या हुई। हालांकि वो जापान एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ ऐसी समस्याएं कभी नहीं हुई, लेकिन वहाँ भी ऐसा हुआ। और अन्य देशों में आप देख ही रहे होंगे, लगातार युद्ध की बात हम करें तो यूक्रेन युद्ध भी चल रहा है, और अजरबैजान और पहले वाला युद्ध आर्मेनिया का युद्ध आपने देखा, ताइवान पर चीन निगाह लगाए बैठा हुआ है। तो ये जो परिस्थिति है तो आप देख रहे हैं। इस परिस्थिति का तालमेल मैं आपको बताता हूँ कि जब भगवान सत्ता संभालते हैं तब क्या होता है। यदि हम पहले के समय को लें, राम रावण युद्ध को लेते हैं, तो आखिरी में कुछ क्वेश्चन उठे थे कि राम का व्यक्तिगत युद्ध था, पत्नी को रावण ने हरण कर लिया था, इसलिए राम युद्ध लड़ने आए, जो एक नेगेटिव इसके बारे में लोग कहते हैं। दूसरी बार सुधार हुआ जब कृष्ण का जन्म हुआ, भगवान ने युद्ध नहीं लड़ा, जिसकी लड़ाई उसी से उन्होंने लड़वाई। पांडवों को तैयार किया, कौरवों को उन्हें हरवाया, आतताइयों का नाश किया और सब कुछ ठीक स्थिति में आया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण पर आरोप लगे कि आपने इतनी सारी हत्याएं करवा दी, इतने लोगों को मरवा दिया। तो यह भी एक उनके ऊपर आरोप था। उसमें फिर सुधार हुआ। अब जो युद्ध होगा ये सेनाओं के बीच में होगा, जनता इसमें नहीं मारी जाएगी। तो प्रथम बात तो यह है, आपसे कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्मियों ने, आपने जो राजा चुना है, राजा पूर्ण रूप से सही राजा है, भगवत सत्ता का यह व्यक्ति है। मोदी जी ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। जो इसे ऑर्डिनरी इंसान मान रहे हो वो बड़े भुलावे में। जिसका विरोध करने वाला न टिके वही भगवान होते हैं, या उन्हीं में भगवत सत्ता का स्वरूप होता है। और कलयुग में भगवान सीधे अवतार नहीं लेते हैं। कलयुग में वृत्तियाँ मनुष्य की चेंज होती हैं। जब समय आता है भगवत सत्ता उसके अंदर चली जाती है, और जब व्यक्ति बिगड़ जाती है तो भगवत सत्ता उससे बाहर हो जाती है।
तो अभी जो जितने राजा भारत में काम कर रहे हैं जो गलत हैं, अभी आपने देखा कुछ दिन पहले महाराष्ट्र की सरकार गिर गई। अपने आप लोगों के अंदर जागृति आती है और लोग सहयोग कर देते हैं और सरकारें चली जाती हैं। दूसरी सरकार भी आप गोवा में जाती देखेंगे, कुछ दिन के बाद आप राजस्थान का नंबर लगा लेंगे, कुछ दिन के बाद आप बंगाल का नंबर लगा लेंगे। तो ये भारत की स्थिति बन रही है। पूरे यूरोप की यह दुर्दशा 2023 से होने वाली है। अभी तो आपने देखा 2-4 देशों में ही इस तरह से उपद्रव शुरू हुए, ये आगे उपद्रव शुरू होंगे। श्रीलंका के नष्ट होने का कारण आपने देखा होगा, वहाँ पर खाद्यान्न ही नहीं है। कुछ दिन पहले भारत में भी यही हुआ कि मोदी जी ने खाद्यान्न की व्यवस्थाएं की, किसानों के लिए कुछ व्यवस्थाएं की, लेकिन कुछ आतताइयों को मंजूर नहीं था। अल्टीमेट वो बिल वापस लेना पड़ा। लेकिन फिर भी सरकार उस तरफ सजग है आज भी कि कृषि संपन्न देश कैसे बनाया जाए और कृषि को एक आत्मनिर्भरता का स्रोत कैसे बनाया जाए। आज आप देख रहे हैं रूस और यूक्रेन युद्ध में पूरी दुनिया में गेहूं की कमी, खाद्यान्नों की कमी है। जो लोग भारत के खाद्यान्न की बुराई कर रहे थे आज वही लाइन में लगे हुए हैं खाद्यान्न लेने में। ये क्यों? क्योंकि भारत विश्व विजय करने वाला है। आप हमारे आगे इसलिए सरेंडर हैं। दूसरे देश अब हमें उसी रेट पर तेल देने को तैयार हैं। वही देश तेल लेने के नाम पर नाटक किया करते थे। तो ये स्थिति क्यों है? क्योंकि सत्ता सही हाथों में है और सनातन संस्कृति आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता है आपकी संस्कृति की विजयश्री मिलती है और आपकी संस्कृति बलवती होती है और आपकी पहचान बनती है। विज्ञान जब बनता है तब आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे जैसे विज्ञान बढ़ेगा तो सनातन धर्म की हर चीज़ वैज्ञानिक है, क्योंकि हर चीज़ सनातन है। हम तत्काल नया परिवर्तन करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। यह हमारी संस्कृति की विशेषता है और यही संस्कृति अब विश्व विजेता भारत को बनाने वाली है। 2023 के बाद जो परिस्थिति बनेगी उस परिस्थिति में यह आपऊ तो मर जाएंगे कर कर खोटे काम। तो जितने भी उपद्रवी तत्व हैं ये आपस में मरने वाले हैं। अब इन्हीं के अंदर उपद्रव खड़ा होने वाला है। जो देश भारत के विरोध में थे आज वही देश भारत के पक्ष में आने वाले हैं। भारत की जो संपन्नता है लगातार वह बढ़ने वाली है, वो बढ़ ही रही है। बढ़ने वाली क्या, परिस्थिति ही बेहतर हो चुकी है। अब तो वो समय गया कि जब भारत झुका करता था और लोग डांट दिया करते थे और हम लोग एयरपोर्ट पर चुपचाप खड़े रहा करते थे। अब भारतीय जहाँ खड़ा होता है एयरपोर्ट पर हर व्यक्ति बोलता है भारतीय है। ये गर्व की बात है कि आज हम आगे बढ़ रहे हैं। उस परिस्थिति में जब सूर्य जनवरी 2023 से आएगा तब की परिस्थिति और बेहतर होगी। 2023 से जब सूर्य सत्ता संभालेंगे अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सही व्यक्ति का हमें चयन करना है, शांति का हमें परिचय देना है, बाकी हमारी सेना सब कुछ करेगी। जो हमारे राजनेता हैं या जो हमारे सत्ताधारी दल हैं वह सब कुछ सही करेंगे। और 2023 और 24 आते आते भारत में जितनी भी सत्ताएं होंगी या जो प्रदेश की सत्ताएं होंगी सब पूर्ण रूप से सनातनी होंगी और सबकी स्थिति बहुत अच्छी होगी। ये स्थिति अब इसमें बहुत क्लियर हो रही है। और जैसे जैसे ये समय निकलता जाएगा सनातन धर्म धीमे धीमे आगे बढ़ता जाएगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आतताई लोग आते हैं, कोई गला काट रहा है, कोई कुछ काट रहा है, एक वीरू लोगों की तरह आते हैं, चुपचाप निहत्थे व्यक्ति पर हाथ चला देते हैं। तो ये वीर योद्धा का लक्षण नहीं है। एक वीडियो में देख रहा था, वो व्यक्ति ने डाला था कि आप हमारे धर्म की बुराई करते हो, खुद अपनी किताबें पढ़ लो, उन किताबों में भी लिखा हुआ है, आप डरपोक हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, मिमिया रहे हो। इस तरह की वीडियो भी मार्केट में चल रहा है। उस व्यक्ति को भी मैं बता देता हूँ कि सनातनी ऐसा नहीं होता है। सनातनी जगह आपकी होती है, समय आपका होता है, चैलेंज आपका होता है, लेकिन स्टाइल सनातनी की होती है। ये आप रावण से पूछ लें, अयोध्या नहीं आया था या राम ने अयोध्या में नहीं मारा था, उसी की जगह थी, उसी का स्थान था, उसी का चैलेंज था, वहीं मारा गया। कंस से पूछ लें, कंस ने चैलेंज दिया था, उसी का घर था, उसी का किला था, उसी के मल्लयुद्ध का स्थान था, वहीं कृष्ण ने आकर ठोका था। वही पूछ लें मोहम्मद गोरी से जाकर, वो गोरी वहाँ पर पहुँचा अफगानिस्तान पे, वहीं पृथ्वीराज चौहान सामने था, गोरी का खुद का स्थान था, गोरी वहाँ राजा था, वह अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था, वो वहीं पृथ्वीराज चौहान ने उसको ठोक दिया था। तो सनातनी जब वार करता है
सामने से करता है, शेर की तरह दहाड़ लगाता है, तो दहाड़ के बाद अपना शिकार करता है। तो सनातनी चुप चुप के वार करना नहीं जानता है। लेकिन अब जो समय है वो वार करने का सनातनियों का समय ही नहीं है। मैंने पहले बताया कि भगवान राम के टाइम जो आरोप लगे, फिर कृष्ण के टाइम आरोप लगे, और अब जो सत्ता आएगी वो अब सेनाएं लड़ेंगी और विजयश्री की प्राप्ति होगी, और यह सुधार सुनिश्चित है। वो स्थिति की तरफ आप आगे भी बढ़ रहे हैं। अग्निवीर योजना भी आई, आपने देखा होगा, सेना बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी आपके सामने परिस्थिति होंगी। इसलिए आप सिर्फ शांति का परिचय दें, अपने भगवत भजन को करें, अपने राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिए भगवान से कामना करें। रोज योग, ध्यान, प्राणायाम, कोई ना कोई धर्म ग्रंथ का पाठ आप अवश्य करें, क्योंकि सनातनी ही वो धर्म है जो सबके साथ विकास की बात करता है, सर्वे भवन्तु सुखनय की बात करता है। हम ना किसी राक्षस को मारने की बात करते हैं, ना किसी विधर्मी को मारने की बात करते हैं। हम हर व्यक्ति में चेतना की बात करते हैं, राष्ट्र की उन्नति की बात करते हैं। तो जब हम एक नारे के साथ एक होकर आगे बढ़ेंगे तो सुनिश्चित रूप से विजयश्री की प्राप्ति तो होना ही है। और जो परिस्थिति वर्तमान में चल रही है और जो ग्रहयोग मैंने आपको बतलाए हैं, ये ग्रहयोग ये दर्शाते हैं कि आपकी जीत सुनिश्चित है, आपका जो सिद्धांत है वह सुनिश्चित है, आपके धर्म ग्रंथों में जो लिखा हुआ है उस ग्रंथ के अनुसार पूरी दुनिया चलने वाली है, यह भी सुनिश्चित है। उसके पीछे कारण है 100 ग्रही शनि है भाग्य स्थान पर, कि आपका भाग्य अब उन्नत है, उसको कोई नहीं रोक सकता। सूर्य अगले वर्ष सत्ता संभालेंगे, उच्च राशि के सूर्य हैं, बुध के साथ में सूर्य बुधादित्य योग बनाते हैं, राहु भी साथ में। तो एक नीति भी हमारी बहुत अच्छी होती है, लोग भी हमें सहयोग अच्छा करते हैं, पूरी दुनिया में अच्छा सहयोग करती है। यह शत्रुहंता योग बनाता है, हम जिससे अपनी बात रखते हैं वो व्यक्ति हमारी बात मानता है, यही कारण है। धर्म ध्वजा की बात करें, 100 ग्रही गुरु एकादश भाव में है, पंचम पर उनकी दृष्टि बनती है। तो भारत का जो धर्म है यही धर्म अंतोगत्वा पूरी दुनिया मान्य करेगी और उस पर हम विजयश्री को प्राप्त करेंगे। मंगल और शुक्र की यदि हम बात करते हैं, ये दशम भाव में एक ऐसा संयोग बन रहा है कि पराक्रम भी हमारा होगा, जीत भी हमारी होगी। और छठे स्थान से जब मंगल का संबंध बन जाए तो निश्चित रूप से विजयश्री की प्राप्ति होना सुनिश्चित होती है आपके कर्मों के द्वारा। तो जो कर्म हमारे हो रहे हैं इनके द्वारा हमें विजयश्री की प्राप्ति होने ही वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कि जो मैंने कहा, आप मेरे पुराने वीडियो भी देखें, यदि मैं रीडिंग करता हूं तो मुझे धर्मशास्त्र के अनुसार ही रीडिंग करता हूं, फिर अपने ज्योतिष को उसमें एंट्री कराता हूं, ज्योतिष कहाँ जा रहा है। हम अपने धर्म को देखें, दूसरे के धर्म ग्रंथों को देखें और सबको पढ़ने के बाद हम आकलन करें, ज्योतिष से कंपेयर करें, तो हर धर्म के अंतर्गत जो बात लिखी हुई है अब सब सत्य होने वाली है। कई धर्म ग्रंथों में तो खुद ही के नष्ट होने की भविष्यवाणी लिखी है, वो भी समय आ चुका है। कई धर्म ग्रंथों में बढ़ने की भविष्यवाणी लिखी है, कई धर्म ग्रंथों में दूसरे धर्म को स्वीकार करने की भविष्यवाणी लिखी हुई, वो सब आपके सामने है। तो अब जो समय है सनातनियों को, इसलिए मैं चेतावनी छोटी सी दे रहा हूँ कि आप तनावग्रस्त ना हो। जब महाभारत युद्ध होने वाला था तो छोटे छोटे योद्धा उठ कर सामने आ रहे थे, हम मारेंगे। कोई भीम से लड़ने चला जा रहा है, कोई कर्ण से लड़ने चला जा रहा है। अरे योद्धा तो कुछ फिक्स ही थे, 5 पांडवों से बड़ा कोई योद्धा नहीं था और 100 कौरवों से बड़ा कोई योद्धा नहीं था। वहाँ जो थे वो कृपाचार्य जो भी थे वो योद्धा थे, बाकी आम व्यक्ति होता है। और यही वह मानुष होते हैं जो एक सत्ता लिए होते हैं। तो जो सत्ता लिए हुए, जिनके अंदर प्रभु तत्व है या विरुद्ध धर्माशय स्वरूप जिसके अंदर है, वो इस युद्ध में शामिल होगा। और उससे लड़ने के लिए हमारी सेना, जो निश्चित रूप से पूर्ण रूप से बली है, वो शामिल होगी, और प्रशासन की ताकत वो शामिल होगी। तो जितना हमारा राजनेता का मस्तिष्क उज्जवल होगा, जितना उसकी सोच अच्छी होगी, उतनी हमें विजयश्री की प्राप्ति होगी। और अभी हमें विपक्ष में कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा कि जो भारत की गादी पर बैठ के उस गादी को संभाल सके। तो इसलिए सुनिश्चित है कि जो सत्ता हमारी है सर्वोत्तम अच्छी सत्ता है, और यही सत्ता आपको विजयश्री दिलाने वाली है। तो मित्रों, इस वीडियो को बनाने के लिए मेरा यही उद्देश्य था कि आपको अब बहुत अधिक चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है। भारत विश्व विजय की शुरुआत कर चुका है, भारतीय संस्कृति का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है, और आप सब हम इस संस्कृति के माध्यम से ही पहचाने जाएंगे। इसलिए जितना हो सके इस संस्कृति को हम अपनाने का प्रयास करें, और जो दूसरी संस्कृति को अपनाए बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं परिवर्तित होंगे।
आपकी संस्कृति में आएंगे, और जो हमारी संस्कृति के लोग ही हमारा विरोध कर रहे हैं, इनकी अकल बहुत जल्दी ठिकाने आने वाली है। परिस्थिति खुद ही ठिकाने लगा देगी, और विज्ञान से आप कंपेयर करोगे तो आप मजबूरन इस संस्कृति को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओगे। तो मित्रों, मेरा यह एक एनालिसिस था जो मैंने आपको बतलाया कि भारत विश्व विजय करने वाला है। यदि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो इस प्रोग्राम को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।